वकील के पास से निकलने के बाद जेठालाल तारक मेहता से बोलता है कि अब क्या करें, कैसे निकालेंगे 25 लाख रुपए को। तो तारक मेहता जेठालाल को समझाता है कि दुकान पे चलते हैं, वहाँ बैठते हैं आराम से, फिर सोचते हैं क्या करना है। इसके बाद इधर का सीन दिखाता है कि बाघा वेट करते रहता है कि सेठ जी कब आएंगे करके। उसको डाउट होता है शायद मिल गया होगा पैसा, और दोनों वेट करते रहते हैं कब तक आएंगे करके। इसके बाद वो बोलते भी हैं कि शायद मिल गया होगा पैसा, आ रहे होंगे करके। लेकिन दोनों जब आते हैं मुँह लटकाए रहते हैं। फिर भी बाघा बोलता है आ गए सेठ जी। तो इतना में जेठालाल को गुस्सा आ जाता है और डांट देता है बाघा, क्या लगता है आए कि नहीं। तो फिर बाघा भी परेशान हो जाता है, समझ जाता है नहीं मिला है। मेहता साहब को इशारा करके पूछता भी है पैसे मिलेगे ही नहीं। तो मेहता साहब बताते हैं नहीं मिला पैसा। तो नट्टू काका हैरान, बाघा भी हैरान। बाघा के मुंह से चीख निकल जाता है। इतना में जेठालाल उसकी तरफ देखता है, क्यों चीखा पूछता है। थोड़े सेठ जी पैसा नहीं मिला अभी तक, कैसे करेंगे अब। इतने में बाबूजी का कॉल आता है और जेठालाल बोलता है क्या बोलूँ इनको। तो मेहता साहब समझाते हैं कि अभी तो कुछ बताए मत रहो, शाम को देखेंगे, वैसे ही टाल दो बात को। और इसी समय फिर तारक मेहता के बॉस का भी फ़ोन आ जाता है और उसको पूछता है ऑफिस कैसे नहीं आ रहे हो तुम। तो समझाता है मैं हॉस्पिटल भी हूँ, चेकअप करा रहा हूँ अभी भी। तो मानता नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहानाबाजी बना रहे हो। इसके बाद चिल्लाता है झूठ बोलना बंद करो, जल्दी ऑफिस आओ करके। बहुत चिल्लाता है मेहता के ऊपर। उसके बाद मेहता समझाता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अपना चेकअप करा रहा हूँ। जबकि वास्तव में झूठ ही बोलते रहते हैं। फिर वो कसम भी खाता है, आपके सर की कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो नहीं कसम वसम मत खाओ, मेरी झूठी कसम मत खाओ बोलता है। काम निपटाओ और जल्दी ऑफिस आओ। इसके बाद जेठालाल उसको सॉरी बोलते हैं मेहता साहब को कि मेरे कारण आपको तकलीफ़ हो रहा है। तो मेहता साहब समझाते हैं कि टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे को एक दिन का छुट्टी मिल गया है, बॉस ने छुट्टी दे दिया है आज चेकअप कराने के लिए पूरा। फिर भी मेहता साहब सॉरी बोलता हूँ आपको, ऐसे करके जेठालाल बोलता है। और बाघा और नट्टू काका की तरफ से देख के भी जेठालाल बोलता है आप लोग को भी सॉरी, आपका 1-1 लाख रुपए फंस गया है। तो नट्टू काका बोलते हैं नहीं सेठ जी, आपके कारण ही हमारा काम धंधा चल रहा है, कोई बात नहीं, होता है। इसके बाद यहाँ एपिसोड को बंद कर दिया गया है क्योंकि 28 जुलाई को तारक मेहता का पहला एपिसोड आया था। तो इसका बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले टप्पू सेना बधाई देती है, फिर उसके बाद तारक मेहता अंजलि बधाई देते हैं, फिर बाघा बावरी नट्टू काका बधाई देते हैं, पोपटलाल बधाई देता है, चालू पांडे बधाई देते हैं, सोढ़ी और ये रोशन करके बधाई देते हैं, इधर भिड़े फैमिली बधाई देती है, और अय्यर बबीता बधाई देते हैं, हाथी फैमिली बधाई देते हैं, और इधर जेठालाल और बाबूजी बधाई देते हैं। फिर आसित मोदी आके अलग से बधाई देते हैं। और हल्का सा एपिसोड झलकाया है कि अगले बार कैसे दिखाएगा। बात को छुपाने के लिए जेठालाल मिठाई लेके घर जाता है और बाबूजी को बोलता है 25 लाख मिल गए, इसलिए मिठाई लाया हूँ। और चेहरे पे बनावटी हंसी रख के मिठाई को देते हैं और बनावटी हंसी के साथ बात करते रहते हैं ताकि उनको पता न चले। उसके बाद फिर से जब एपिसोड शुरू हुआ आज 28 जुलाई को, तो फिर से सेलिब्रेशन ही चल रहा था यहाँ पे 17 साल का। और यहाँ पे पूरा सेलिब्रेशन को दिखाया गया है कि 17 साल में क्या क्या हुआ है। और साथ ही फिर से बधाई का स्टार्ट हो जाता है दौर। यहाँ फिर से आसित मोदी बधाई देते हैं 17 साल का, और यहाँ चालू पांडे फिर से बधाई देते हैं, सुंदर और ये अब्दुल बधाई देते हैं। इसके बाद जेठालाल बाबूजी करके बधाई देते हैं, अय्यर और बबीता फिर से बधाई देते हैं, इधर सोढ़ी फैमिली बधाई देती है, पोपटलाल बधाई देता है, भिड़े फैमिली बधाई देते हैं। इसके बाद टप्पू सेना फिर से बधाई देती है, अंजलि तारक बधाई देते हैं, बाघा बावरी बधाई देते हैं, हाथी बधाई देते हैं। इसके बाद पूरा डांस सेलिब्रेशन वगैरह चलता है। अब फिर से ये सब बधाई देने लगते हैं और डांस सेलिब्रेशन चलते रहता है। ऐसे करके एपिसोड को आज का दिखाया गया है।